नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं करनाल से। करनाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर आज करनाल जिला सचिवालय के सामने बैठे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। उसके बाद ये DC साहब को ज्ञापन देंगे। मामला पूरा मैं आपको बता देता हूँ। पूरा मामला करनाल जिले के गांव घरौंडा हल्के के गांव डिंगर माजरा का है। ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी है। करीब एक हफ्ता पहले डिंगर माजरा गांव में भगवान विश्वकर्मा की जो प्रतिमा है उसको किसी शरारती तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया था, जो अपने आप में बड़ी ही निंदनीय घटना थी। उसके बाद 4 दिन पहले इन्होंने जो हमारी घरौंडा की SDM है उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, लेकिन उस 3 दिन का अल्टीमेटम इन्होंने दिया था इसके लिए कार्रवाई के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा ना किए जाने के विरोध में आज ये सारे विश्वकर्मा समाज के लोग करनाल जिला सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। DC साहब को ये ज्ञापन देंगे। जी बताएं, थोड़ा जानकारी हमें भी दें, क्या पूरा मामला है, क्या अब तक कार्रवाई प्रशासन ने की है। 27 तारीख को भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति को गांव डिंगर माजरा नज़दीक घरौंडा में खंडित कर दिया गया। 28 तारीख को पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची, FSL की टीम बुला ली, अपनी कार्रवाई करके चले गए। 29 को 30 को कोई नहीं आया। 31 तारीख को समाज ने इकट्ठा होकर चैनल टू चैनल चलेंगे। वहाँ घरौंडा के अंदर SDM बैठते हैं, उनको ज्ञापन दिया गया। लेकिन 31 तारीख के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4-5 दिन बीत चुके हैं। आज हम DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, रोष प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि इस समस्या को हल कीजिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति तो समाज भी लगा सकता है, क्योंकि समाज ने पहले लगाई है। ये विश्वकर्मा समाज है जो हर एक मंदिरों में, हर गुरुद्वारों में, हर मस्जिद के अंदर मूर्तियां बनाकर रखता है। लेकिन बात ये नहीं कि हम मूर्ति नहीं लगा सकता समाज। बात ये है कि 25 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा गांव फूसगढ़ के अंदर लगी हुई थी उसको खंडित कर दिया गया शरारती तत्वों द्वारा। और जब उन्होंने यहाँ पर अनाप शनाप नारे लगाए तो प्रशासन तुरंत वहाँ पे पहुँच गया और 31 तारीख को वहाँ मूर्ति स्थापित कर दी। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज भी कभी DC ने, SDM ने, तहसीलदार ने, CD मजिस्ट्रेट ने वहाँ जाकर किसी ने नहीं देखा, ना ही समाज के लोगों को, गाँव के लोगों को कोई आश्वासन दिया। तो इसका मतलब तो यह है कि जो उत्पात मचाता है वो उसी की बातें मानी जाती हैं। अगर शासन प्रशासन ये चाहता है कि उत्पात मचाएं, आज हम शांतिपूर्वक धरना देकर के, ज्ञापन देकर के जाएंगे। उसके बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ये चाहता है शासन प्रशासन यहाँ हो हल्ला हो, तो फिर हजारों की संख्या में विश्वकर्मा समाज यहाँ आकर के सड़कों पर उतरेगा। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करेंगे। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो लोग हंगामा करते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। 2-4 दिन पहले की बात है, यहाँ पे जो अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया था गांव फूसगढ़ में, तो लोगों ने यहाँ उस टूटी हुई प्रतिमा को DC कार्यालय के बाहर ही स्थापित करने की जब धमकी दी, तो कहीं जाकर प्रशासन ने कार्रवाई की और उनको नई मूर्ति दी। तो ये विश्वकर्मा समाज के लोग अब पहुंचे हैं। इन्होंने घरौंडा SDM को ज्ञापन मुख्यमंत्री का नाम दिया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर करते रहे साथ के साथ। बहुत बड़ा मामला करनाल जिले के घरौंडा हल्के के गांव डिंगर माजरा से। जी आप बताएं, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई अब तक हुए? मैं साहब सिंह दीवान, जो डिंगर माजरा गांव के अंदर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति कुछ शरारती लोगों ने खंडित करी है। हम मुख्यमंत्री महोदय से और जिला प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं अब वहाँ से दोबारा मूर्ति जो है गांव डिंगर माजरा में के अंदर
स्थापित कराया जाए और जो दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और वहाँ पे आगे की सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे अगर आदि वगैरह लगवाए। जी जी, आप क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है जी, डिंगर माजरा गांव में जो ये मूर्ति खंडित की है, हमारा एक ऐसा सहनशील समाज है जो कि हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, निर्माण विभाग हर समय में आगे रहता है, और लेकिन हमारी ही मूर्ति को खंडित क्यों किया गया, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे को इंसाफ किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। जी, अंबेडकर समाज के लोग भी आपके साथ आए, आपको समर्थन कर रहे हैं। अभी हमने बात की थी एक भाई से, अंबेडकर समाज से वो थे, उन्होंने आपको समर्थन दिया है। हाँ। क्यों उनके समाज के साथ भी कई बार उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हाँ, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज में इस तरह की कार्रवाई धर्म के आस्था के नाम पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज के साथ। जी धन्यवाद। जी, युवा भी हमारे साथ हैं, युवा लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा ये मामला है। किसी भी समाज की मूर्ति, और भगवान विश्वकर्मा एक समाज के नहीं हैं, वो पूरे सर्व समाज के भगवान माने जाते हैं। तो युवा भी यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी धीमान जी, बताएं क्या पूरा मामला था और क्या कार्रवाई अब तक प्रशासन ने की है? उपमंडल घरौंडा के गांव डिंगर माजरा में शरारती तत्वों द्वारा 27 तारीख को भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति को खंडित किया गया, जो एक बड़ा ही निंदा का कार्य उनके द्वारा किया गया है। और उसके बाद सभी समाज द्वारा, विश्वकर्मा समाज और साथी जो भी समाज आए सारे, घरौंडा में एसडीएम महोदय को हमने 31 मई को ज्ञापन दिया, जिसमें कोई कार्रवाई इतनी खास नहीं दिखी, ना दोषियों की गिरफ्तारी हुई, ना प्रशासन की तरफ से कोई इतना आश्वासन दिया गया। तो हमारा तो यही है कि भाई इसको प्रशासन गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा? क्या प्रशासन उग्र होने पे ही गंभीरता से लेता है? तो ये कई प्रश्न चिन्ह है। आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि इसको मामले को अपने संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई करवाएं और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनको गिरफ्तार किया जाए। तो जैसा कि धीमान साहब ने कहा कि जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही बनती है, और ऐसे कार्य होने से समाज में आपसी भाईचारा भी खराब होता है। और भी लोग हमारे साथ हैं और युवा साथी हैं। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई अब तक प्रशासन ने की है? थोड़ा सा इधर अगर प्रशासन चाहे तो अपने स्तर पर खोज भी कर सकता है। इस लेवल पे आए, थोड़ा सा इधर से। जी हाँ, हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी की मूर्ति को जो है 27 तारीख को खंडित किया गया था, और आज लगभग 4 तारीख हो गई है। हमने जो है अपना 4 दिन पहले एसडीएम साहब घरौंडा को जो है अपना ज्ञापन दिया था, पर प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, शासन के अभी कान में कोई जू नहीं रेंगी है। तो हम यही बताने के लिए आए, अपना डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम भगवान श्री विश्वकर्मा जी जो हम विश्वकर्मा समाज के भगवान नहीं है, और बिरादरी के लोग भी जो है लोहे लक्कड़ का अपना बड़े बड़े कारोबार करते हैं। हर जो है हर फैक्ट्री में, हर दुकान में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जो है मूर्ति स्थापित की जाती है, और भगवान श्री विश्वकर्मा डे पर उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। सभी धर्मों के लोग उनको मानते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज के साथ ये अपमान जो है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो एक शरारती तत्वों के द्वारा की गई है। तो एसडीएम साहब को हमने 3-4 दिन पहले ज्ञापन दिया था, बट कोई कार्रवाई ना होने के कारण अभी समाज जो है रोष में है, और समाज का गुस्सा आपको पता ही है। समाज अभी जो है डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने आया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो ये जो समाज है सड़कों पे उतर के आगे अपना रोष प्रदर्शन करेगा और बताएगा शासन प्रशासन को, सरकार को, कि विश्वकर्मा समाज कोई छोटा समाज नहीं है, जनसंख्या में बहुत बड़ा है। यह है कि अपने हकों के लिए नहीं उतरते हैं, बट अभी अपने समाज की नाक के लिए जरूर सड़कों पे उतर के आ गए हैं। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई की जाए, दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए और वहाँ पे उचित प्रबंध किए जाए, ताकि ऐसी असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। तो पुलिस ने, जैसा कि आप बता रहे थे भाई साहब, एफएसएल की भी टीम पहुंची थी, तो पुलिस ने कुछ उसमें कार्रवाई या कुछ क्लू पुलिस को मिला है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची थी, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए थे, परंतु जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अज्ञात व्यक्ति
व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। और सभी को आज के दौर में जैसे कि संविधान सभी को पता है, सभी को एकजुट होने की और जो है अपनी बात रखने की इजाज़त देता है, तो सबको पता है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अज्ञात व्यक्तियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे अगर पुलिस चाहे तो कर सकती है, परंतु वहाँ से पुलिस आ रही है, चक्कर लगा रही है, एक दिन आई, उसके बाद उन्होंने कोई पूछताछ ही नहीं करी, समाज के लोगों से किसी से बात नहीं करी। विधायक जी जो वहाँ के विधायक है, सांसद भी बहुत पास है, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक, ना ही किसी से अपने समाज के लोगों से, विश्वकर्मा समाज के लोगों से अभी तक उन्होंने संपर्क साधा है। तो यही कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन अभी सो रहा है। तो वोट लेने ही सिर्फ नेता आते हैं? हाँ, सिर्फ जब वोट का होता है तो घर घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और विश्वकर्मा समाज जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो अभी सरकार जो है उसी को जो है वोट देता है, ऑलमोस्ट उन्हीं को देता है। तो यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। तो आज ज्ञापन भी आप डीसी साहब को दोगे? हाँ, अभी हमारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम आज अपना डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। देखते हैं डीसी साहब क्या कहते हैं। अगर हमारी संतुष्टि नहीं हुई फिर हम हमारा जो हरियाणा स्तर पे, भारत स्तर पे हमारा जो है प्रदर्शन होगा। और आपको पता ही होगा सोनीपत में, फरीदाबाद में और इधर अपना हिसार में, गोहाना में हमारी ऑलरेडी समाज की मीटिंग चल रही है। तो जैसा कि अभी फूसगढ़ में एक मामला हुआ था अम्बेडकर जी की, तो बड़ा बवाल यहाँ डीसी ऑफिस में हुआ था। तो क्या प्रशासन वही चाहता है दोबारा? हाँ, प्रशासन वही चाहता है। जिस दिन जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया था फूसगढ़ में, उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया, वो अपना धरना दिए। उन्होंने 25 तारीख को उनकी मूर्ति को खंडित किया गया था। जब वो अपने आक्रोश में आए, यहाँ पर अपने दुख को लेकर आए डीसी साहब के पास, मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने जब ज्ञापन दिया यहाँ पर, तो उनकी 31 तारीख को सेम डे पे उनकी जो है मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। उसी तरह से उसी दिन सेम डे हमने घरोंडा में जो है अपना ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, परंतु अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बट ये जो मूर्ति टूट रही है रोज की रोज, कभी भीमराव अम्बेडकर जी की, कभी भगवान श्री विश्वकर्मा जी की, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है समाज में। ये समाज में असामाजिक तत्व जो है ये समाज को आपस में, भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। तो प्रशासन की आंखें खोलने का क्या यही जरिया रह गया है जो उस दिन हुआ था? प्रशासन की आंखें का देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज के बारे में। विश्वकर्मा समाज जो है कभी अपने निजी हक नहीं मानता है। ये इसका अधिकतर जो है तबका मजदूर तबका भी है, परंतु अपने आप जो है इनमें पूरी सहमति अपने आप कर खाने की, ये किसी से रोड पे अपने निजी स्वार्थों के लिए कभी नहीं उतरा है। पर जब हमारे भगवान पे बात आती है तो हम अपने जो है अपने सारे स्वार्थ त्याग के और सड़कों पे उतरेंगे और अब शासन प्रशासन सरकार को बताएंगे कि हम चुप नहीं है, हम एकजुट है। जब हमारे ऊपर संकट आएगा, हमारे भगवान के ऊपर संकट आएगा, तो हम उनके अपमान का बदला जरूर लेंगे। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि भगवान के मामले में विश्वकर्मा का मतलब होता है जिसने विश्व बनाया है। ये सभी समाज के लिए ये आदर के पात्र हैं, लेकिन जो घटना डिंगर माजरा में हुई है वो अपने आप में निंदनीय है। और भी लोग यहाँ बैठे हैं। जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर, जो ये विश्वकर्मा जी की मूर्ति जिन तत्वों ने खंडित किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, प्रशासन से ये हाथ जोड़ के गुहार है। जी प्रधान जी। ऐसा है जी, 27 तारीख को हमारी मूर्ति टूटी। रात को सवेरे हमने देखा मूर्ति वहाँ टूटी पड़ी थी। फिर हम अपना 10-20 आदमी इकट्ठे करे वहाँ तक। फिर हमने थाने में रिपोर्ट करी, हमारा सरपंच आ गया वहाँ। फिर हम सरपंच आने के बाद फिर वह पुलिस आएगी, वहाँ पर हमने रिपोर्ट करी, देख कर गई। बोला भाई फिंगर के निशान लेंगे इसके, वह सारे निशान नसून उन्हें लेके चली गई। उन्हें कोई हमारे पर कोई खबर नहीं करी भी इसका न्याय तो हमें मिल जाएगा, चोर मिल जाएगा। ना वो चोर मिला, कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ एसडीएम का पहुँचे हम। एसडीएम ने भी हमारा पत्थर तो ले लिया, कोई जवाब नहीं दिया। नहीं जवाब दिया था हम अपना ये 3 दिन के बाद इंतज़ार करते थे। ये हम अपनी मांग कर रहे भाई, हमने अपना जिन्हें मूर्ति तोड़ियो चोर पकड़ो, हमारा संविधान करो, लाइट का प्रबंध करो, कैमरे लगाओ। अब ऐसा हमारे लिए हमारा काम ऐसा गलत ना हो आपका काम, बस ये हमारी मांग है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मामलों में कार्रवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। अभी ये डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी।
करनाल से। धन्यवाद।